ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। कल हमने संवर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया कि जब आत्मा आत्मा से आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा में 6 कारक जो आत्मा से आत्मा में घटित होते हैं, ऐसे परिणमन से जीव अपने तत्व तक पहुंच सकता है। और जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ पहुंचता है, उसका निर्णय करता है, यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करता है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और जब अपने स्वरूप में ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन होने का प्रयास करता है, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जब स्वरूप में लीन होता है, तब उसे सम्यक चारित्र कहने में आता है। और ऐसे रत्नत्रय की एक रूपता का नाम, जो अनंत गुणों के साथ असंख्य प्रदेशों के साथ अभेद अखंड एक घनपिंड जिसके दृष्टि गोचर होता है, जहाँ सारे भेद छूट जाते हैं और स्वयं का होनापना रहता है, वहाँ वह जीव अपनी आत्मा का स्वयं का अनुभव करता है। और ऐसे अनुभव से जीव सम्यक दृष्टि बनकर आते हुए कर्मों को रोकता है, यानी संवर करता है। क्योंकि मान्यता में टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है कि पर समय से संपूर्णतः भिन्न न्यारा ऐसा स्वयं समय स्वयं से स्वयं को ही जानने वाला ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ। यहीं से उसके कर्मों के संवरों की और फिर आत्मस्थिरता के साथ अनंत गुणा निर्जरा यहाँ से शुरू होती है, जो गुणस्थानक के आधार पर बढ़ती है। चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि, जिसे स्वरूपाचरण चारित्र भी कहने में आया। 5वें में संयमाचरण चारित्र में बढ़ते हुए शुद्धोपयोग के शुद्धि में वृद्धि होती है, यानी चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर, 5वें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर अपना आत्मा का अनुभव करता ही करता है, लीन होता ही होता है। और व्यवहार से 5 अनुव्रत या 11 प्रतिमा, जिसे देशवीरती भी कहने में आता है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते संसार से औदासीन्य वृत्ति आते हुए, वैराग्य भाव प्रबल होते हुए, पर द्रव्य पर भावों से छूटने रूप सर्वसंग परित्याग करके निर्ग्रंथ मुनिपद को धारण करता है। करता है कहने से होता है। सहज ही एकांत में जाके बाहर के सारे संगों का त्याग करके एकमात्र दिगंबर स्वरूप आत्मा को धारण करने रूप, जहाँ अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता यानी शुद्धोपयोग होता ही होता है, जिसे सकल चारित्र कहने में आया। और ऐसे भावलिंगी मुनि ही आगे के गुणस्थानकों के अधिकारी है, यानी ऐसे भावलिंगी मुनि
छठे सातवें में झोले खाते खाते आगे बढ़ते हुए जब श्रेणी मांडते हैं, तब उस 13वें गुण स्थानक को, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और यहाँ 12वें गुण स्थानक में अनंत गुणा निर्जरा कही गई है। निर्जरा यानी कर्मों का जाना, खिरना, क्षय होना, जो सत्ता में पड़े हुए हैं। चौथे से नया बंधना बंद हुआ। पांचवें छठे में कुछ निर्जरा होती है, लेकिन वास्तविक सच्ची निर्जरा तो 12वें गुण स्थानक में ही होती है। कुछ क्षणों का, जैसे कहा कि एक रेती के ढेर का पुतला हो और पूरा सूख जाए तो एक क्षण में कैसे बिखर जाता है, वैसे कर्मों का ढेर, 4 घातिया कर्म 12वें गुण स्थानक में बिखर जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। इस तरह से जीव 13वें गुण स्थानक में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे निर्जरा का स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं। संवर पूर्वक जे पूर्व के विकारी भाव तथा पूर्व में बांधे हुए कर्मों को टालने का जो प्रयास होता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे निर्जरा कहने में आता है। उसे बताने वाला स्वरूप हम समझते हैं। यानी चौथे में व्यवहार संकित को, निश्चय व्यवहार को प्राप्त हुआ और सच्चा यानी संपूर्ण परिपूर्ण सम्यक्त्व या सामायिक तो केवल ज्ञान के बाद ही कही गई है, परमार्थ रूप से, परिपूर्ण रूप से। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गाथा 198 से 201, कर्मो तणो जे विविध उदय विपाक जिनवर वर्णव्यो, जे ते मुझ स्वभाव छे नहीं, हूँ एक ज्ञायक भाव छूं। क्या कहा कि कर्मों के उदय और कर्मों के उदय के विपाक फल, कर्म फल, जिनेश्वर परमात्मा ने, केवली परमात्मा ने अनेक प्रकार से कहा है, उनका शास्त्रों में वर्णन किया है, सिर्फ समझने के लिए। और फिर कहा कि हे जीव, ये कर्म तूने अपनी भूल की वजह से बांधे हैं, परंतु यह तेरा स्वभाव नहीं है। साथ साथ में कह दिया, जब अनादि काल के अनंतानंत कर्म सत्ता में पड़े हैं, उस कार्बन शरीर में भले पड़े हैं तो पड़े रहने दें, उनकी योग्यता से अपने आप निकल जाएंगे। यदि उनको निकालने का प्रयास करेगा तो उस पर दृष्टि करनी पड़ेगी, कुछ परद्रव्य में करने का प्रयास करना पड़ेगा, और इसी का नाम तो मिथ्यात्व और अज्ञान दशा है। अनादि काल से परद्रव्य के परिणमनों को बदलने का ही तो प्रयास किया कि कर्मों को कैसे निकालूं, मन को कैसे स्थिर करूं, वाणी को कैसे स्थिर करूं, काया को कैसे स्थिर करूं, और इसकी स्थिरता में धर्म माना। इस मन वचन काया के परिणमन में, क्रिया में धर्म घटित किया। जो परद्रव्य है, पुद्गल के परिणमन मात्र है, यह तो अंश मात्र भी उसमें मैं हेर फेर कर सकता नहीं, परंतु जिसकी वजह से ये परिणमन हो रहे कर्म बंधे, ऐसे भावों में मैं परिणमन कर सकता हूं। यह मेरे हाथ में है।
और दूसरे के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हर जीव के हाथ में है, यानी मेरे हाथ में है। हर जीव को यही विचार करना है। इसलिए ये सब कुछ परिणमन कहा, ये पर द्रव्यों का परिणमन और उसके निमित्त से होने वाले परभाव, यह मेरे स्वभाव में अंश मात्र भी है नहीं, मुझे स्पर्शे तक नहीं, तो मुझ में आने की तो बात बहुत दूर है। क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव मात्र हूं। जब जीव पर समय से भेद ज्ञान भेद विज्ञान करके ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव में आता है, स्थिर होता है, तब वहां से निर्जरा शुरू होती है। कर्मों का क्षय, कर्मों के परमाणुओं का जाना शुरू होता है। इसलिए यहां कहा, ये कर्म तो मेरा स्वभाव नहीं, परंतु उसके निमित्त से होने वाले यह राग पुद्गल कर्म जो है, यह जो विपाक रूप उदय और उदयागत भाव, जिसे हम मोह राग द्वेष कहते हैं, अब यहां निर्जरा में मोह नहीं है, क्योंकि मोह तो पहले निकला। जब दर्शन मोह का क्षय हुआ तो मिथ्यात्व और अज्ञान दशा जड़ मूल से निकल गई और उसके वजह से तो संवर हुआ। अब ये जो चारित्र मोह का विपाक है, जिसे राग द्वेष कहने में आता है, उसके विपाक रूप जो ये उदय है, उदयागत भाव है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परभाव भले मेरे से हो रहे, तो काहे से हो रहे? ऐसी एक वैभाविक शक्ति आत्मा में मुझ में पड़ी हुई है कि जब मैं अपने उपयोगों को पररूप परिणमित करता हूं या परिणमित होता है, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस मान्यता की वजह से, तब ऐसे राग उत्पन्न होते हैं। वह भी मेरा स्वरूप और स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव मात्र हूं। फिर कहा कि इस तरह से सम्यक दृष्टि आत्मा को ज्ञायक मात्र, ज्ञायक स्वभाव रूप ही जानता है। अब पर द्रव्य पर भावों के परिणमन हो भी जाए तो भी तुरंत जैसे ही जागृति होती है, वहां से हटकर गुणस्थानक की अपेक्षा से अपने स्वरूप लीनता का ही पुरुषार्थ करता है। क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव तत्व को, यानी अपने स्वरूप को, अपने यथार्थ स्वभाव को जानते हुए उस कर्म के विपाक रूप उदयों को छोड़ता है। छोड़ता है का मतलब वहाँ से दृष्टि को हटाता है। और हटाता किसकी वजह से है? स्वरूप पर दृष्टि करके। हटाना भी व्यवहार का कथन। जब स्वरूप पे दृष्टि होती है तो पर द्रव्य पर भावों से, इन विपाक उदय से अपने आप दृष्टि हट जाती है, हटानी नहीं पड़ती। अब पर द्रव्य में कुछ नहीं करना है, पर भावों में भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा मात्र जानना है, क्योंकि जानने में तो आ रहे हैं। परंतु उनको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव को ही जान रहा हूं, मैं अपने में ही हूं। ऐसे भाव भाषण के द्वारा
जीव अपनी आत्मस्थिरता का पुरुषार्थ करके निर्जरा करने का प्रयास करता है। और कह रहे हैं कि वास्तविक जो जीव को परमाणु मात्र, लेश मात्र भी रागादिक रूप वर्तन होता है, वह जीव भले सर्व आगम को जानने वाला हो तो भी आत्मा को नहीं जानता। अब उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की दशा कहा कि वास्तविक जो जीव को यानी अपने आप को परमाणु मात्र भी, लेश मात्र भी उस रागादि रूप वर्तता हुआ मानता है कि कर्म तो मैंने बांधे, ये तो मुझे भुगतने पड़ेंगे, अब ये राग द्वेष के परिणमन तो मुझसे ही हो रहे हैं, और कहाँ से हो रहे हैं। तो ये जो सारी मान्यताएं हैं, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव ने उसे गहराई से भले भांति पूर्वक जान लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु जो संपूर्ण आगम भी पढ़ लेता है और जो अपने स्वरूप पर, स्वभाव पर दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता, स्वरूप लीनता का प्रयास नहीं करता, वह जीव आत्मा को यानी स्वयं को नहीं जान सकता। और जो स्वयं को नहीं जानता वह जीव मोक्ष तो बहुत दूर, केवल ज्ञान तो बहुत दूर, सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, यानी चौथे गुणस्थानक का भी अधिकारी नहीं है। भले बाहर से कोई भी वेश हो, वेश का महत्व यहाँ मोक्ष मार्ग में उतना नहीं है व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु सम्यक दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन के पहले का वेश, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे नग्न दिगंबर हो, चाहे और कोई भी भगवा वेश हो, कुछ भी हो, जहाँ आत्मज्ञान नहीं, आत्मानुभूति नहीं, आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं, वो मुक्ति का और मोक्ष का मार्ग तीनों लोक में, तीनों काल में कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए वास्तविक इस सत्य को स्वीकार करके जो जीव अपने स्वरूप को समझने का सदैव पुरुषार्थ और प्रयास करता है, यानी मोक्ष के लक्ष्य से, अनंत काल के लिए स्वरूप रमणता के लक्ष्य से, केवल ज्ञान के लक्ष्य से, सम्यक दर्शन के लक्ष्य से, लक्ष्य में भले हो परंतु क्रिया में आत्मरमणता के अलावा दूसरा कोई उपयोग नहीं है। इस तरह से निरंतर स्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।